नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में के ज्यादातर जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। इस गिरावट के बाद फिर यूपी में कोल्ड डे का कहर दिखाई देगा। आईएमडी के मुताबिक पूर्वानुमान के मुताबिक आज से यूपी के साथ पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में अधिकांश जिलों में घने कोहरे का प्रकोप देखने को मिल सकता है। राजधानी लखनऊ में सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई है और हालांकि दिन चढ़ने के साथ धूप खिलने की उम्मीद है और अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के करीबन यहां रहने की उम्मीद है। अगले 24 घंटे बाद यहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी और कमी देखने को मिलेगी। वहीं दिल्ली से एनसीआर की बात करें तो सर्द हवाओं के साथ मौसम में नमी बनी हुई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और आपको बता दें, अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटे में यहां ठंड और बढ़ेगी। अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक मेरठ, बागपत, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, संभल, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महराजगंज और कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, कौसाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और जालौन में 100 से 500 मीटर दृश्यता वाला घना कोहरा नजर आएगा। वहीं कुछ जिलों में इस दौरान जीरो विजिबिलिटी वाला कोहरा भी छाए रहने की उम्मीद है। तो आपको बता दें, घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश के लगभग 35 जिलों में घने कोहरे और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ठंड और शीतलहर का कहर अब पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर तरफ घना कोहरा दिखाई दे रहा है। लखनऊ में भी सुबह सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई और अब दिन में धूप आने की उम्मीद है, जिससे थोड़ी राहत लोगों को मिलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। सुबह घना कोहरा, रात में कड़ाके की ठंड से पूरा जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त है और सड़कों में अब गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। जनजीवन बेहाल है और आपको बता दें, इस बार के ठंड ने अपने साथ कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। मैदानी इलाकों में गलन बढ़ी है और इससे शीतलहर अब लोगों को ज्यादा परेशान करने लगी है। रात के वक्त शीतलहर, घना कोहरा और इसी के साथ बढ़ती हुई ठंड अब लोगों को परेशान कर रही है। वहीं इसी के साथ परेशानियों की अगर बात की जाए तो यातायात में काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आने वाले दिन में ठंड और बढ़ेगी। आपको बता दें, यातायात में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। रेलवे यातायात पर खासकर इसका असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें अपनी तय समय से देरी से चल रही हैं और अपने गंतव्य पर देरी से पहुंच रही हैं। इससे यात्रियों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ठंड का डबल अटैक इस वक्त प्रदेश की जनता झेल रही है। शीतलहर का एक तो प्रकोप, दूसरी तरफ कोहरा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है और इस डबल अटैक में अब जनता परेशान है और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रही है। वहीं अब गाड़ियों की रफ्तार भी थम चुकी है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम है और लोगों को आवाजाही में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में कई दिक्कतें हो रही है और ऐसे में अब लोग परेशान हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और लगातार प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप अब देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं जो हमें मौसम पर अपडेट देंगे। सबसे पहले गाजियाबाद आपको लिए चलते हैं। संतोष हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए लगातार ठंड बढ़ रही है और तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं येलो अलर्ट है तो कहीं ऑरेंज अलर्ट है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए, तापमान में कितना यहाँ पर अंतर देखने को मिला है कल के मुकाबले आज में, और जो न्यूनतम तापमान और जो अधिकतम तापमान है वो क्या गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा है? जी, अभी जो गाजियाबाद का
इस समय जो तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और जो अधिकतम है वो 17 से 18 रहता है। क्योंकि अभी 2 दिन से पिछले 2 दिन से हवा चल रही है और रात में हवा चलती है, तो उससे जो है कोहरे से भी निजात मिली है। साथ साथ प्रदूषण जो बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ की, उससे भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि कल जो है 350 था और आज अभी 200 से ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन दो ये भी ऑरेंज हो गया है। कल कल तक तो रेड बना हुआ था, रेड जोन में घोषित था। ये गाजियाबाद का जो वसुंधरा इलाका है उसको रेड जोन घोषित कर दिया गया था, यानी कि 400 वहां पहुंच गया था पॉल्यूशन। तो ये समस्या जो है गाजियाबाद की पिछले एक सप्ताह से है। अगर आप बात करें प्रदूषण की, तो 4 साल में सबसे ज्यादा जहरीली जो हवा चली है वो इस सप्ताह चली है। और इस सप्ताह पूरा जो है लगभग पिछले 4 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं और सबसे जहरीली हवा गाजियाबाद की जो रही है पिछले 4 सालों में, तो इस सप्ताह में सबसे ज्यादा जहरीली रही है। क्योंकि प्रदूषण बेहद खतरनाक स्थिति में यहाँ रहा है और यहाँ पे ठंड, कोहरा और प्रदूषण की ट्रिपल अटैक जो यहाँ के लोगों ने झेला है। हालांकि पिछले 2 दिन से जो है हवा चलने के कारण थोड़ा सा कोहरे में भी कमी आई है और प्रदूषण में भी राहत मिली है। हवा के कारण जो है थोड़ा डाउन हुआ है एक्वाई लेवल, और उससे जो है यहाँ पे आज थोड़ा सा मौसम अभी जो है साफ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि कल तक स्थिति काफी खराब थी, 350 एक्वाई लेवल बना हुआ था, तो बहुत बेहद जो प्रदूषण की चादर है और कोहरे की, वो ये नहीं लोग समझ पा रहे थे कि ये प्रदूषण है या कोहरा है। ऐसी स्थिति जो है पूरे दिन बनी रहती थी यहाँ पे। तो आज उससे थोड़ी सी राहत मिली है देखने को, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अधिकारियों ने प्रयास किया केवल रोड पे पानी छिड़कने का। बाकी के जो और वो थे उन पे इतना प्रयास नहीं किया गया। पेड़ पत्ती अभी भी मटमैले बने हुए हैं। कहीं पे भी जो है पिछली बार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी से ऊपर भी छिड़काव होता था पेड़ पत्तियों पे भी, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। और ठंड तो अपने जो हवा चलती है तो उससे शीतलहर में बिल्कुल जो है गलन वाली ठंड है, और अभी ये सूखी ठंड है तो बीमारियों का भी घर है। लोग अस्पताल में भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि ठंड से जुकाम जो है तुरंत पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। प्रदूषण के कारण गला लोगों को बहुत पकड़ रहा था। प्रदूषण बढ़ने से लोगों ने मॉर्निंग वॉक जाना कम कर दिया था। जो बुजुर्ग थे उन्होंने बाहर निकलना बंद कर दिया था। प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी की थी कि जो लोग कम से कम जिनको बहुत जरूरी काम ना हो वो बाहर न निकले। तो ऐसे में प्रशासन के साथ साथ लोग अपना स्वास्थ्य भी रखने के जो लोगों को जो जागरूक हैं वो लोग मास्क लगा के निकल रहे थे। यहाँ अगर बात करें प्रदूषण की, तो यहाँ बगल में मेरे 500 मीटर आगे ये अभी रेजिडेंशियल है, उसके बाद सोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र है और वहां पे कूड़ा निरंतर जलाया जा रहा था। इंडिया न्यूज पे भी कई बार खबर दिखाई कि कूड़ा जला के प्रदूषण फैलाया जा रहा है, परंतु जो यहाँ से संबंधित अधिकारी हैं वो अपना ऊपर रिपोर्ट जो है देते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है धरातल पे, बल्कि कुछ और रिपोर्ट है और ऊपर अपने अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए वो कहां से रिपोर्ट लाते हैं। अब ये उनकी अपनी जो है कार्यशैली है कि किस तरह से अपने संबंधित अधिकारियों को। हालांकि सीडीओ ने, इंडिया न्यूज पे खबर चली थी तो सीडीओ गाजियाबाद ने जो है इनके फटकार भी लगाई थी। जो यूपीसीडा के संबंधित अधिकारी हैं, एक्शन है, उनपे जो है कूड़ा जलाने की रोकने की जिम्मेदारी है, परंतु वो कूड़ा जल रहा है। जो कंपनी कूड़ा उठाती है और निस्तारण करती है, उसी निस्तारण करने वाली कंपनी जो है लगातार यहाँ पे जलाती है। बहुत सारे वीडियो जो है सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं, लेकिन वो अपने अधिकारियों में संतुष्ट करके ऊपर रिपोर्ट बना के भेजते हैं, तो संतुष्टि वाली भेजते हैं कि सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, परंतु धरातल का कुछ यहाँ पे और ही देखने को मिल रहा है। जी, हमारे साथ अमेठी से हमारे सहयोगी जो बने हुए हैं, संजय आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, जैसा हमारे सहयोगी ने भी बताया कि ट्रिपल अटैक इस वक्त जनता झेल रही है, पता नहीं चल पा रहा है कि कोहरा है या फिर प्रदूषण है। ऐसे में अमेठी की स्थिति की मैं बात करूं तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं और तापमान में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अगर हापुड़ की बात करें, हापुड़ की अगर बात करें तो हापुड़ में आज मौसम काफी सुहाना मौसम है। अगर केवल बादल छाए हुए, कोहरा लगभग 1 जनवरी से हापुड़ में कोहरा नहीं है और केवल बादल छाए हुए हैं, और बादल के साथ साथ ठंड जो है गलाने वाली ठंड पड़ रही है, काफी ठंड पड़ रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। लोग बाग ऐसे में अगर अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं और घरों से लोग बहुत कम बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो इस समय मौसम काफी गंभीर स्थिति में बना हुआ है और ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो
उधर बारिश का अलर्ट भी है और उधर बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि ऐसे मौसम में बर्फबारी भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। अगर ऐसे मौसम में देखा जाए तो ठंड तो पड़ी पड़ रही है, उसके साथ साथ किसान सबसे ज्यादा चिंतित यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कल हमारी कुछ किसानों से भी बातें हुई थी तो उनका कहना यह था कि जिस तरीके से इस समय सर्दी पड़ रही है और सर्दी के साथ साथ ओलावृष्टि या बारिश इतना ज्यादा ठंड पड़ेगी तो इस समय किसान बिल्कुल चौपट होने की कगार पर आ जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो सर्दी को देखते हुए गेहूं की फसल को बहुत फायदा होता है और सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है तो आलू की फसल को और सरसों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि ऐसे में सरसों में एक बीमारी आती है जिसको चैपा बोलते हैं और उससे सारी सरसों खराब हो जाती है। यही चैपा आलू की फसल में भी लगता है, लेकिन आलू की फसल में एक सबसे ज्यादा बीमारी आती है डी लाइट। डी लाइट एक ऐसी बीमारी है, ज्यादा सर्दी पड़ने पर डी लाइट आलू के अंदर फैलती है और आलू को एक रात के अंदर ही खत्म कर देती है। और ऐसे में सर्दी और सर्दी के साथ बारिश, तो किसान अपने खेत के अंदर बारिश की वजह से नहीं जा पाएगा और उसका इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके तुरंत उसको स्प्रे करनी होती है। और ऐसे में बारिश और बर्फबारी दोनों अगर हो जाती है तो वो स्प्रे नहीं कर पाता, जिससे कि उसकी पूरी फसल चौपट हो जाती है। अगर ऐसे में बात करें तो सरकार ने भी जगह जगह रैन बसेरे वगैरह लगाए हुए हैं। जो लोग खुले में सोते थे उनको अब रैन बसेरों में सुलाया जा रहा है। और उधर योगी जी के भी आदेश है कि कोई भी इस समय प्रदेश भर में खुले में ना सोए, अधिकारी इस चीज का ध्यान रखें। तो लगातार ऐसे लोगों पर निगरानी बनाई जा रही है और उनको अगर कोई सोता भी है तो पुलिस के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा उनको रैन बसेरे में पहुंचा दिया जाता है। और ऐसे में अगर बात करें तो बादल छाए हुए हैं और बादल के साथ साथ जो इस समय धुंध दिखाई दे रही है, धुंध के साथ साथ विजिबिलिटी भी काफी डाउन है, लेकिन कोहरा इस समय इतना नहीं है। या तो कोहरा पॉल्यूशन अगर बात करें हापुड़ की भी वायु गुणवत्ता की, तो वायु गुणवत्ता अब तक भी हापुड़ की खराब चल रही थी। लगभग हापुड़ की जो वायु गुणवत्ता थी लगभग 280 के आसपास चल रही थी, लेकिन अब अगर बात की जाए तो 2 दिन से काफी सुधार है और केवल बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है। हवा गलाने वाली हवा इस समय चल रही है, ठंड काफी दिखाई दे रही है। मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग निकलते थे अब वो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग नहीं निकल रहे हैं, ज्यादातर लोग अपने आप को घरों के अंदर सेव कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात अगर देखी जाए तो जो मासूम छोटे बच्चे हैं उनको देखना पड़ रहा है, क्योंकि उनको सर्दी में स्कूल जाना होता था, लेकिन जिला अधिकारी के आदेश आए हैं और ऐसे में जितने भी 8th क्लास तक के स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे में बच्चे तो घरों में सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन अगर बात की जाए बुजुर्ग हैं वो भी अपने आप को घर में सेफ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से बाहर निकलना पड़ता है। और ऐसे में सबसे ज्यादा दमे के जो पेशेंट है उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों में अगर बात करें तो ओपीडी जो सबसे ज्यादा है इस समय वो सांस के मरीज, दमे के मरीज और सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि जो इस समय सर्दी की बीमारियां हैं उनके पेशेंट सबसे ज्यादा इस समय अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं। जी हमारे साथ शिव प्रसाद यादव बने हुए हैं रायबरेली से। शिव, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए लगातार जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया अभी कि बादल भी आसमान में देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था बारिश के लिए कि प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है नए साल के बाद। तो ऐसे में शिव, इस वक्त रायबरेली में क्या हालात हैं? तापमान के साथ साथ क्या वहां भी बादल देखने को मिल रहे हैं, तापमान में गिरावट के साथ साथ? हिमांशी जो है रायबरेली में बीती रात से यूं कहें कि घने बादल छाए हुए हैं आसमान पर। उसका नतीजा यह रहा कि कोहरा नहीं देखने को मिला, लेकिन जो धुंध छाई हुई है सड़कों पर वो तो है और विजुअलिटी थोड़ी सी सही हुई है। लेकिन जिस प्रकार से घने बादल, लगता है कि अभी 2 घंटे या 4 घंटे में जो है पानी गिरने लगेगा। बीती रात में बहुत हल्की जो है पतली बूंदे गिर रही थी, वो पानी और कोहरे की मिक्स थी। ऐसे में जो हवाएं चल रही थी, हवा अभी भी चल रही, तो बिल्कुल लग रहा है कि शीतलहर, बहुत ठंड ज्यादा बढ़ गई है। अगर रायबरेली के आसपास की बात करें तो चाहे गांव का इलाका हो, शहर का इलाका हो, अब जो है ठंड, कोहरा तो नहीं है आज, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। हवा चल रही, यूं कहें कि हाड़ कपाने वाली जो है ठंड की शुरुआत अब हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन जो व्यवस्थाएं करता है, रैन बसेरे हैं, अलाव है, वो उनके चिन्हित स्थान है वहां करते हैं। और जिस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि आप जाइए, कोई खुले आसमान में सोए, किसी को ठंड न लगे, जो जरूरतमंद है वहां उसको कंबल दिए जाए, तो वो प्रशासनिक व्यवस्था लगी रहती है। और अब बाहर जनप्रतिनिधि बहुत सारे निकल रहे हैं, समाजसेवी निकल रहे हैं, वो भी कंबल की व्यवस्था करा रहे हैं, जिनसे कुछ गर्म कपड़े हैं, कुछ भी हो रहा है वो दे रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ठंड अब शुरुआत हुई है, नए साल का 30वां दिन है और भीषण यूं कहें कि अब ठंड शुरुआत हो गई और कहीं बारिश हो गई। जिस प्रकार से मौसम
के जानकार बता रहे हैं कि शाम तक या रात में जो बारिश होगी, बारिश अगर हल्की फुल्की हो गई तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा बारिश हो गई तो ठंड बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगी। इसका असर जो है बीमार जो लोग हैं उनमें देखा जा रहा है, बच्चों में देखा जा रहा है, जो बुजुर्ग हैं, सांस के रोगी हैं, खासकर जो हार्ट से पेशेंट हैं, उनकी संख्या अस्पतालों में, चाहे निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल, वहां देखी जा रही। और स्वास्थ्य महकमा भी लगातार जो है एडवाइजरी जारी कर रहा है कि इस मौसम में आप जब भी निकले, बहुत जरूरी हो तभी निकले और गर्म कपड़ों के साथ निकले। दूसरी ओर जो कोहरा पड़ रहा है आए दिन, पता नहीं 2 घंटे बाद कोहरा हो जाए, रात में आप जान रहे हैं कोहरा निकल जाए, तो उसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश सरकार शासन इस पूरे माह यानी जनवरी माह भर सड़क सुरक्षा माह चला रहा है और जागरूकता अभियान चला रहा है। बहुत सारा उनका जो सड़कों पर रहता है कि आप इस तरह चले, ऐसे चले, इतनी लाइट है सड़कों पर, जो नीली पट्टी, हरी पट्टी, रेड पट्टी, सफेद पट्टी, सबकी व्यवस्थाएं की जा रही है वो। लेकिन ये सब ठंड जब पड़ती है तो ये सब कहीं से जो है काफी जो व्यवस्थाएं हैं लेकिन वो नाकाफी हो जाती हैं। तो जिनको जो भी है अपने स्तर से ही ठंड का बचाव करना पड़ रहा है। ठंड हो रही है, किसानों के लिए थोड़ा सा राहत है, वो भी जो गेहूं की फसल है। दूसरी अन्य दलहनी जो फसलें हैं जिसमें फूल आ रहे हैं, सरसों की है या तिलहनी है, उसके लिए थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि आलू के लिए नुकसान है इस तरह का जो पाला पड़ता है बूंद जैसे। तो ये आप कहें कि ठंड अब पूरे ये 15 दिन यानी मकर संक्रांति यूं तो पूरे जनवरी भर ठंड के जो है बड़े आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन 15 जनवरी तक व्यापक जो है ठंड कोहरा प्रभावित करेगा आम जनजीवन को। बिल्कुल, ठंड और कोहरा आम जनजीवन को प्रभावित करेगा। संतोष, देखिए जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि दोनों सहयोगी ने बताया कि बादल छाए हुए हैं और बारिश आने की संभावना भी है, तो क्या गाजियाबाद में भी इस वक्त मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है? क्या वहां भी बारिश के आसार हैं? जी बिल्कुल, आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में बताया गया था कि 1 जनवरी से 2 जनवरी के जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी या जो है बरसात होगी, परंतु अभी जो है कल का भी दिन गया और 1 जनवरी भी गई है। मौसम बादल छाए रहे परंतु बरसात तो नहीं हुई, लेकिन बादल आज भी हल्के फुल्के बादल हैं, बादल आते हैं चले जाते हैं। फिर दिन में कई बार जो है सूर्यदेव के जब भी निकलने के जो समय दिखता है फिर बादल आ जाते हैं और फिर जो है यहाँ पे बार बार कई बार दिन में ऐसा देखा गया कि बरसात हो सकती है, लेकिन कल भी पूरा दिन जो है कभी धूप तो कभी बादल ऐसे निकल गए हैं। हालांकि जो हवा चली है उससे यहाँ से बादल भी छट गए थे, कोहरा भी छटा और यहाँ प्रदूषण की जो चादर जिसने जकड़ रखा था वो भी उसको राहत मिली है। यहाँ की बात करूं, मेरा अभी इंटरेस्ट जो है टोनका सिटी औद्योगिक क्षेत्र के पास में है और आप देख रहे हैं कि ठंड पे जो है ये पेट की जो भूख है वो भारी पड़ रही है। सारे लोग जो मजदूर वर्ग है वो अपने अपने काम पे, क्योंकि 9 बजे फैक्ट्री खुलती है तो लोग जाना प्रारंभ हो जाते हैं, तो चाहे कितनी भी ठंड हो इनको तो जाना ही पड़ेगा। खास करके आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो इसमें महिला जो वर्ग है वो ज्यादा काम पे निकल रहा है और समय से पहुंचता है, तो ऐसे में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है कि उनको घर के सारे काम भी निपटा के और जो है उसके बाद काम पे जाना रहता है। तो ऐसे में ठंड पे जो है कहीं ना कहीं पेट की जो भूख है वो भारी पड़ रही है, दिख रही है यहाँ पे। और जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने ठंड के कारण कक्षा 1 से 12वीं तक की छुट्टियां यहाँ पे कर दी हैं। स्कूल के बच्चों को जरूर राहत दी गई है ठंड में, परंतु जिस तरीके से जो पोल्यूशन की स्थिति बनी हुई थी उसके कारण जो है बेहद पूरे रेड जोन में घोषित था गाजियाबाद, उससे जो है बरसात होगी उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये निजात मिल सकती है। अगर बरसात हो जाती है तो यहाँ किसानों को तो जो फसल है गेहूं की, जैसा कि सहयोगी बता रहे थे कि गेहूं की में जो है फसल में फायदा होता है, परंतु सरसों और आलू की जो फसल है उसमें नुकसान होगा। यहाँ भी यमुना के जो सटे हुए क्षेत्र हैं उनमें फूलों की और सब्जियों की खेती होती है, तो उनमें भी जो है नुकसान हो सकता है। परंतु जब तक बरसात नहीं होगी तब तक ये सूखी ठंड है और सूखी ठंड लोगों को और ज्यादा बीमार करती है। ऐसा जो है अभी गाजियाबाद में, जैसा कि मैंने अभी बताया, पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा जहरीला जो हवा चली है इस सप्ताह में। तो जब तक बरसात नहीं होती है तो उससे ये जो जहरीला प्रदूषण है जिससे हवाएं चल रही है उससे भी जो है निजात यहाँ पे लोगों को नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। संजय, देखिए लगातार अब बात यातायात की करते हैं, यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है इस घने कोहरे के चलते, इस ठंड के चलते। और हादसों की मैं बात करूं तो कई प्रदेश भर से कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, घने धुंध के चलते और विजिबिलिटी कम होने के चलते हादसे हो रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है। ऐसे में हापुड़ में क्या ऐसे कोई मामले सामने आए हैं और इसके लिए प्रशासन जो ट्रैफिक पुलिस है वो कितनी सतर्क है? जी बता दें कि वैसे भी इस समय जो सड़क सुरक्षा अभियान है
वो चलाया जा रहा है, सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। ऐसे में सड़क सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जो कट बने हुए होते हैं रोड पर, अवैध कट बने हुए होते हैं, उनको बंद कराया जा रहा है, क्योंकि ऐसे में विजुअलिटी काफी डाउन होती है। और विजुअलिटी डाउन होने की वजह से जो सामने से वाहन आ रहा होता है उसको पता नहीं चलता है कि सामने से कोई व्यक्ति यहाँ से कट ले सकता है। तो ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। और विजुअलिटी डाउन होने की वजह से कई बार वाहन अगर रोड पर रुक भी जाता है तो पीछे से आने वाला वाहन उसमें टक्कर मार देता है और लगातार वाहनों की आपस में टक्कर आनी शुरू हो जाती है, जिससे काफी बड़ी दुर्घटना देखने को मिलती है। ऐसे में अगर बात करें तो ट्रैफिक माह के यातायात माह के दौरान भी और जो सड़क सुरक्षा माह भी चलाया जा रहा है उसके दौरान भी इस तरीके की काफी सुविधाएं दी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस अलग अलग व्यवस्था बनाए हुए है। अगर बात करें तो जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव करके चलते हैं उन पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि उनकी चेकिंग की जा रही है। ऐसे में लोग जाते ड्रिंक करके वो वाहन चलाते हैं तो उसमें भी काफी वाहन क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है और एक्सीडेंट भी वगैरह होते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो भगवान सूर्य देव के 3 दिन से हापुड़ में बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए। सारे दिन जो बादल आसमान में छा रहे हैं और लगातार विजुअलिटी डाउन रहती है। और ऐसे में जब विजुअलिटी डाउन रहती है तो ऐसे में हादसे होने की सबसे ज्यादा बिल्कुल, जब विजिबिलिटी डाउन रहती है तो हादसे होने की सबसे ज्यादा आशंका रहती है। संजय, आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम मौसम से जुड़ी हुई अपडेट हमसे तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो प्रदेश में इस वक्त मौसम लगातार बदल रहा है और आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में बादल भी छाए हुए हैं और ऐसे में आज बारिश भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।